हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लूपिंग इन C++। C++ के बारे में और कुछ मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो पहले देखिए, तब आपको लूपिंग समझ में आ जाएगी सब। और आज के टॉपिक में जो हम लूपिंग में 2 लूप्स पढ़ेंगे, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, यानी लूपिंग इन C++। पहला टॉपिक है वाइल लूप इन C++, डू वाइल लूप इन C++। सबसे पहले जानते हैं लूपिंग हम किससे कहते हैं। लूपिंग इन C++, when a statement or a block of statements executed again and again in a program is called looping। जब हमें कुछ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाना होगा एक प्रोग्राम में, उसे हम लूपिंग कहते हैं। मतलब क्या होता है, अगर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें एक स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करवानी पड़ेगी या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार प्रिंट करवानी पड़ेगी, तब हम वहां पर एक कंसेप्ट यूज करते हैं, उसको हम लूपिंग कहते हैं। लूपिंग क्या है, जब हमें एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाना होगा तब हम उसे लूपिंग कहते हैं। जो टोटल है 3 टाइप्स ऑफ लूप्स है। एक है वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। ये 3 टाइप्स ऑफ लूप्स है। पहले वाइल लूप पढ़ेंगे, डू वाइल लूप और फिर अलग पढ़ेंगे फॉर लूप। तो वाइल लूप हम किससे कहते हैं, वाइल लूप क्या है, वाइल लूप को हम और एक दूसरा नाम कहते हैं जिसे कहते हैं प्री टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड लूप हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो चेक होती है, उसके बाद इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाइल लूप इज आल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप। इन जनरल a while loop first checks the condition and if the condition is true then the body of a loop is executed। वही, अगर आप जो कंडीशन ऊपर दी गई है अगर वो ट्रू है तो जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर लूप की बॉडी कंडीशन जो ऊपर दी हुई है वो फॉल्स है तो लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी। इसको हम कहते हैं एंट्री कंट्रोलर लूप भी कहते हैं हम वाइल लूप को। एंट्री कंट्रोलर लूप हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या होती है, कंडीशन चेक होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी इसकी बॉडी में, लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसीलिए हम इसे एंट्री कंट्रोलर लूप कहते हैं। जो दो वाइल लूप है वो हम कब यूज करते हैं, जब हमें एडवांस में ही पता हो गया हमें कितनी बार इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवानी है, इस स्टेटमेंट को कितनी बार हमें एग्जीक्यूट करवानी है, तब हम वाइल लूप यूज करते हैं। अगर हम देखेंगे इसका सिंटैक्स, जो सिंटैक्स है वाइल लूप का वो ऐसे है सी लैंग्वेज में। सबसे पहले वाइल, यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं वाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए। अगर आप यहां देखोगे सबसे पहले वाइल लूप में वाइल कीवर्ड, उसके बाद नीचे होती है कंडीशन, यानी जब ये कंडीशन होगी उसके बाद ये हिस्सा जो ये ओपनिंग ब्रैकेट से लेकर इस क्लोजिंग ब्रैकेट तक, इसको हम ओपनिंग ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम ओपनिंग ब्रैकेट कहते हैं और इसको हम क्लोजिंग ब्रैकेट कहते हैं। इनके बीच में जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो तब एग्जीक्यूट हो जाएगी इसमें, इस लूप में, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो यहाँ पर कंडीशन दी गई हुई है अगर वो फॉल्स हो जाएगी, जो आपका लूप का कंट्रोल है वो इस ब्लॉक से बाहर निकलकर यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो इसके बाद की स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तब ये जो बॉडी ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड है, जो इसके अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू के बजाय फॉल्स हो जाएगी, फिर क्या है, जो इस ब्लॉक के अंदर यहां से ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, इनके बीच में जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। इसके जब ये तब एग्जीक्यूट नहीं होगा जब ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, तो नीचे चला जाएगा, जो इसके नीचे स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये तो था इसका कंडीशन। अब हम इसकी ये लेते हैं फ्लो चार्ट। ये देखो, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू है तो नीचे जो स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहां से निकल कर आ जाएगी, ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तब जो नीचे स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये इसका फ्लो चार्ट है।
वाइल। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये देखो हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है, प्रिंट टेबल ऑफ ए नंबर। एक नंबर का टेबल हमने प्रिंट किया है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इंट मैन प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से हुआ, फिर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है 1, फिर हमने वाइल लिखा और उसके बाद 2 बॉडी बनाई है इसकी। ये वाइल कब तक, वो आई लेसर इक्वल टू 1, यानी हमने 1 का टेबल प्रिंट किया है 1। फिर यहाँ पर कंट्रोल 1 to 10 हमने प्रिंट किया है, प्रिंट टेबल ऑफ 1 का टेबल हमने प्रिंट किया है। अगर हम देखेंगे आई लेसर इक्वल टू 10, हाँ लेसर इक्वल टू 10 है, आई का वैल्यू जो है 1 है तो लेसर इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर प्रिंट आई का प्रिंट 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। और आई प्लस प्लस आई का जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट क्या होगा, 1 होगा, हो गया आई प्लस प्लस हो गया 2। अभी तक जो आई का वैल्यू था वो क्या था, वो 1 था। अब हमने इसकी इंक्रीमेंट की तो इसका नया वैल्यू जो है वो 2 बनेगा। तो 2 फिर चेक करेगा, तब तक ये कंट्रोल इसे नहीं छोड़ेगा कि जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी, ये कंट्रोल तब तक नहीं छोड़ेगा। तो आई 2 बनेगा, 2 लेसर इक्वल टू 10, हाँ है तो 2 जो है 10 से लेस देन है, तो सी आउट आई, सी आउट यहाँ पर प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आई का वैल्यू जो है वो क्या है, वो 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी और यहाँ पर आई के बदले क्या आ जाएगा, 3, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 3 चेक करेगा कंडीशन लेसर इक्वल टू 10, हाँ जी 10 से लेस है तो आई प्रिंट करेगा तो 3 प्रिंट करेगा। इसी तरह फिर इसका वैल्यू 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा और आखिर में क्या बनेगा, आखिर में 10 बनेगा। और फिर ये 5, 6, 7 इसी तरह 8, यहाँ पर जब जो भी वैल्यू है वो पुराना वैल्यू वो राइट हो जाएगा जब इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो 9 उसके बाद 10, जब यहाँ पर 10 आ जाएगा वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 10 तक पहुंच जाएगा, फिर ऊपर जाएगा 10 लेस देन 10, नहीं लेस देन है लेकिन दोनों कंडीशन में से इक्वल तो 10 है तो 10 के बराबर है तो सी आउट प्रिंट, तो 10 जो है यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ पर 10 का ये आई का वैल्यू जो है वो 11 बनेगा, यहाँ पर 11 ये आई वैल्यू है, इसका जो है वो 11 बनेगा। तो 11 बन गया तो ऊपर फिर चला जाएगा 11 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, 11 इक्वल टू 10 नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जो ये स्टेटमेंट है इससे बाहर आ जाएगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट दी गई होगी वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इस वक्त कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है तो सीधे ही ये इसके नीचे वापस आ गया, तो ये इस तरह 1 to 10 प्रिंट हो गया। इसी को हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं तभी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। इस तरह ये वर्क करेगा। तो ये तो था वाइल लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने आपको इसकी थोड़ी बहुत फंक्शनिंग भी दिखा दी है। अब हम इसके बाद डू वाइल लूप हम इसे, इसका दूसरा नाम है पोस्ट टेस्टेड लूप। इन जनरल इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी इसका लूप बॉडी जो है लूप की एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसी तरह है इसमें, यानी वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, वाइल लूप में हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं फिर उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होती है, लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है उसके बाद कंडीशन चेक होती है। वही इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। जो डू वाइल लूप हम वहां पर यूज करते हैं जहां हमें कम से कम लूप को एक बार एग्जीक्यूट करवाना है, बॉडी इसकी एक बार एग्जीक्यूट करवानी होगी, तब हम ये कौन सा डू वाइल लूप यूज करते हैं। यानी जब हमें एक बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करवानी होगी तब हम डू वाइल लूप यूज कर सकते हैं। जब हमें एक बार यानी कंडीशन पर ये जरूरत है, कंडीशन जरूरत है, बाद में पहले क्या होती है, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप में सिर्फ इतनी वाइल से ये इसलिए डिफरेंस, इसमें एक बार एग्जीक्यूट बॉडी जो लूप की एग्जीक्यूट हो ही जाती है, चाहे इसकी कंडीशन फॉल्स भी क्यों ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो जाएगी तब भी एक बार इसकी क्या हो जाती है, बॉडी जो है लूप की एग्जीक्यूट हो ही जाती है। तो ये इसका जनरल सिंटैक्स है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जनरल सिंटैक्स जो इसका है वो यहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पर डू लिखा है, फिर उसके बाद इसका कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका बॉडी है वो एग्जीक्यूट
हो जाती है एक बार, पहले कंडीशन चेक नहीं होती है लेकिन पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है। इसके बाद जब बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होगी फिर ये यहाँ पर कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये क्या करता है, इस बॉडी को अब दोबारा वापस चला जाता है और बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। अगर यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो पहली ही बार में तो ये इस लूप से बाहर आएगा और जो इसके नीचे जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट होगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, डू वाइल लूप जो है इसमें बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाती है, चाहे अगर कंडीशन भी फॉल्स क्यों ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स भी होगी तब भी एक बार इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो ही जाती है। इसलिए इसे हम कहते हैं ये डिफरेंट इसलिए किससे है, वाइल लूप से। उसमें क्या अगर एक बार भी कंडीशन पहले ही फॉल्स होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी वाइल लूप में। अगर डू में पहली बार ही कंडीशन फॉल्स भी क्यों ना हो लेकिन एक बार, कम से कम एक बार इस लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो ही जाती है। तो ये था डू वाइल लूप। अब हम इस पर आते हैं, इसके अब ये देखो इसका फ्लो चार्ट सबसे पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी बॉडी जो इस लूप की है सबसे पहले वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले जो है यहाँ पर जो बॉडी स्टेटमेंट्स दी गई है बॉडी में सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर आपका लूप की कंडीशन पहले फॉल्स ही क्यों ना हो। लेकिन एक बार, कम से कम एक बार इस लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो ही जाती है। इसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वापस बॉडी के लूप में चली जाती है, जैसे यहाँ पर लिखा है, तो फिर वापस लूप की बॉडी में चला जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नीचे जो इसके नीचे स्टेटमेंट्स दी गई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट मतलब क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये सीधी क्या बॉडी, एक बार तो बॉडी इसने पहली बार एग्जीक्यूट की है लेकिन इसके बाद इस बॉडी को ये फिर क्या एग्जीक्यूट नहीं करवाता है, अगर कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये तो था इसका फ्लो चार्ट, इसका डू वाइल लूप का। अब हम इसका एक प्रोग्राम भी देखते हैं, छोटी सी एग्जांपल देखते हैं डू वाइल लूप का। अगर आप नीचे C++ डू वाइल लूप, ये देखो ऐसे ही जैसे हमने उसमें प्रिंट किया था वैसा ही ये भी प्रोग्राम है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतनी है कि यहाँ पर हम डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं, उसमें हम वाइल लूप यूज कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ से यहाँ तक डू वाइल लूप पूरा डू, फिर इसके बाद सी आउट आई का वैल्यू पहले क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा पहली ही बार में। आई प्लस प्लस आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी 2, क्योंकि अभी तक आई का वैल्यू जो था वो क्या था, आई का जो वैल्यू था वो 1 था, पहला वैल्यू जो इसका 1 था, तो पहली बार ये एग्जीक्यूट हो गया। तो 1 जब आ गया तो इसने सी आउट आई सीधा ही आई को क्या किया, प्रिंट किया है। फिर आई को इंक्रीमेंट हुई, आई बन गया 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, आई का वैल्यू जो है वो 2 हो गया। तो फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर नीचे आ जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो फिर वापस इस बॉडी के लूप में चली जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। अगर हम देखेंगे यहाँ पर पहली बार तो आई प्रिंट हो गया, 1 तो प्रिंट हो गया, आई की इंक्रीमेंट हो गई 2, अब ये कंडीशन चेक करे वाइल आई लेस आर इक्वल 2 लेस आर इक्वल टू 10, हाँ 10 से लेस दें, तो ऊपर फिर बॉडी पर चला जाएगा सी आउट आई, तो 2 प्रिंट हो जाएगा और फिर आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी और आई बनेगा 3, ऐसे 3 बन गया। फिर कंडीशन नीचे आएगा और कंडीशन चेक करेगा 3 लेस आर इक्वल टू 10, हाँ तो 3 प्रिंट करेगा। इसी तरह चलता जाएगा और कहां तक पहुंचेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा, फिर 6 बनेगा, इसी तरह 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इसी तरह फिर 9, फिर उसके बाद आखिर में 10 आ जाएगा। ये देखो जब तक ये सारे प्रिंट हो गए, 2 भी हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर आई की इंक्रीमेंट हो गई और 10 बन गया, फिर कंडीशन चेक करेगा 10 लेस आर इक्वल टू 10, हाँ जी है, क्योंकि लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो फिर ऊपर जाएगा और आई का वैल्यू प्रिंट करेगा n। ये /n का मतलब है नई लाइन, यानी ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा 1, फिर दूसरी लाइन में 2, फिर तीसरी लाइन में 3, ऐसे प्रिंट नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पर दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में ये हर एक लाइन में एक प्रिंट हो जाएगा। ये जो ये /n है इसका मतलब है न्यू लाइन। तो जब ये 10 पहुंच गया तो 10 प्रिंट हो गया, फिर इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी और ये बनेगा वैल्यू जो इसका बनेगा वो बनेगा 11। जब 11 वैल्यू आ गया तो फिर नीचे कंडीशन चेक करेगा आई 11 लेस आर इक्वल टू 9, लेस है ना इक्वल टू है, तो बॉडी जो है वो बाहर आ जाएगी
इस लूप से बाहर आ जाएगी, लेकिन इसके नीचे कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। फिर नीचे जो टर्मिनेटर है, मैन का जो क्लोजिंग लूप है वो यहाँ इससे बाहर हो जाएगा, और इस तरह 1 to 10 है जो वो सारा प्रिंट हो जाएगा। इस तरह क्या डू वाइल लूप जो है वो काम करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लूपिंग, और इसका अब रहता है फॉर लूप, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।